बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे उसका नाम है अलाइड बैंक लिमिटेड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में कमर्शियल बैंक सेक्टर के अंदर रजिस्टर है। इस कंपनी का स्टॉक मार्केट के अंदर सिंबल ABL है। प्रिंसिपल एक्टिविटी देखी जाए तो जैसे कि मैंने पहले बताया, कमर्शियल बैंक के तौर पे ये पाकिस्तान का एक मशहूर बैंक है जिसमें तमाम बैंकिंग सर्विसेज अपने बैंक अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। इस कंपनी की पेरेंट कंपनी इब्राहिम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है और इस बैंक के अंडर एक ABL एसेट मैनेजमेंट कंपनी काम कर रही है। इब्राहिम होल्डिंग की सिस्टर कंसर्न या आप उसे कह सकते हैं कि मेजर कंपनी इब्राहिम फाइबर लिमिटेड स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर है। मोहम्मद नईम मुख्तार साहब जो इस बैंक के चेयरमैन, इब्राहिम फाइबर के CEO और मेजर स्टेक होल्डर हैं इन दोनों कंपनियों के। अब ज़रा हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नज़र दौड़ाते हैं। इस कंपनी के स्टॉक की करंट प्राइस 78 रुपये 82 पैसे है। इसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसने अपना 52 वीक्स की जो हाईएस्ट प्राइस टच की वो 92.45 पैसा और अपने 52 वीक्स की जो लोएस्ट प्राइस टच की वो 67.50 पैसा। इसका फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट के अंदर तकरीबन 15% है। 17 करोड़ 17 लाख शेयर के लगभग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं और 1 अरब 14 करोड़ के लगभग इसके टोटल शेयर्स अवेलेबल हैं। ईयर टू ईयर ग्रोथ देखी जाए तो तकरीबन 7.27% इसने अपनी प्राइस लास्ट 1 ईयर के कंपैरिजन में लूज़ की और लास्ट 1 मंथ में तकरीबन 93.93% और लास्ट 3 मंथ में तकरीबन 10% इसकी प्राइस में ग्रोथ आई। अगर हम इसकी अमाउंट टर्म्स देखें तो लास्ट 20 सेशन में तकरीबन 1 रुपये 26 पैसे इसने गेन हासिल किया। लास्ट फुल मंथ का अगर कंसिडर करेंगे जैसे 93% इसने अपना डाउनफॉल प्राइस में हासिल किया तो तकरीबन 22 सेशन आ जाएंगे। इसकी एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक 112 रुपये 87 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 120 रुपये 36 पैसे है। इसकी ईयर एंडिंग दिसंबर में है और ये एक नॉन शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है। अब अगर हम इसके लास्ट 5 ईयर के रिजल्ट्स देखते हैं, 2017 में 11 रुपये 12 पैसे की EPS और 70% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को, 2018 में 11 रुपये 25 पैसे की EPS और 80% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को, 2019 में 12 रुपये 32 पैसे की EPS और 80% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को, 2020 में 15 रुपये 75 पैसे की EPS और 80% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को, 2021 में पहले क्वार्टर में 3 रुपये 52 पैसे की EPS और 20% का डिविडेंड, 2021 के दूसरे क्वार्टर में 4 रुपये 13 पैसे की EPS और 20% का डिविडेंड और 2021 के तीसरे क्वार्टर में 3 रुपये 76 पैसे की EPS और 20% का डिविडेंड। एक चीज़ तो यहाँ से वाज़ेह हुई कि हर क्वार्टर पे ये 20% या कुछ ना कुछ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को अवॉर्ड कर रहा है, जिसका मतलब है एक अच्छा डिविडेंड यील्ड वाला स्क्रिप्ट हमें नज़र आता है। और टोटल कम्युलेटिव फुल ईयर की 2021 की EPS देखी जाए तो 11 रुपये 41 पैसे 9 मंथ के रिज़ल्ट के ऊपर है और डिविडेंड जो अभी तक इन्होंने डिस्पैच टोटल कर दिया है वो 60% मतलब 6 रुपये अपने शेयर होल्डर को अवॉर्ड कर दिया गया है। 9 महीने के कंपैरिजन में लास्ट ईयर की EPS देखी जाए तो 10 रुपये 84 पैसे थी और इस साल 11 रुपये 41 पैसे। इसका मतलब है कि अराउंड 57 पैसे का डिफरेंस इन्होंने अपनी EPS में शो किया, जो कि तकरीबन 4 से 5% का EPS की ग्रोथ नज़र आती है। बैंक की एसेट बेस देखी जाए तो तकरीबन 1963 बिलियन है 30 सितंबर 2021 के लिहाज से, जबकि इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर फुल ईयर पे 1590 बिलियन थी दिसंबर 31 2020 के हिसाब से।
इंडस्ट्री की जो बैंकिंग में ग्रोथ हुई वो 14% थी, लेकिन इनकी एसिड बेस और चीज़ों को देखते हुए ग्रोथ देखी जाए तो तकरीबन 23% ग्रोथ इन्हें रिसीव हुई। डिपॉजिट वाइज जो इस गवर्नमेंट ने किया कि रूल चेंज कर दिया कि फॉर फाइलर और नॉन फाइलर विड्रॉल के ऊपर कोई पेमेंट या कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो उससे बैंकिंग सेक्टर के तमाम बैंकों को ये एडवांटेज हुआ कि डिपॉजिट्स उनके बढ़ गए, जो कि तकरीबन 11% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़े, और इस बैंक ने भी ऑलमोस्ट 11% ही डिपॉजिट्स की ग्रोथ शो की। ABL ने दो अहम चीज़ें अपनी डिफ़ाइन कर रखी हैं। एक तो ये डिफरेंट वेन्यूज़ ढूंढता है जिससे ये अपनी कस्टमर बेस बढ़ा सके, जिसकी एक रीसेंट एग्जांपल MyABL व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस थी, जिसके अंदर चैट विद ABL का फीचर इंट्रोड्यूस किया गया। अराउंड 2 लाख न्यू रजिस्ट्रेशन हासिल की इस स्पेसिफिक फ़ीचर की वजह से 7 मंथ के अंदर। इसके साथ साथ ABL ने OLX मॉल के साथ पार्टनरशिप की, जो कि एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और उसके अंदर स्मार्टफोन, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस की परचेज़ के ऊपर डिस्काउंट प्राइसेस ऑफ़र की। जैसा कि मैंने ये 2 चीज़ें बताई, ये ऐसी अहम चीज़ें थी जो इनको ग्रोथ देती हैं। दूसरे नंबर पे इन्हें जो एडवांटेज दिया वो इनकी डिजिटलाइजेशन पॉलिसी, जिसके तहत इन्होंने कस्टमर को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट किया, और ताकि ब्रांच के ऊपर सर्विसेज देने में फैसिलिटी हासिल हो सके। जितनी ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें एक एग्जांपल इनकी व्हाट्सएप या चैट विद ABL के ऊपर जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, उससे क्या हुआ कि रियल टाइम क्यूरीज का आंसर हुआ, और दूसरे नंबर पे इनकी ब्रांच के ऊपर सर्विसिंग बेहतर होगी, और जिससे इनको ज़्यादा कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए रूम मिल सका। लास्ट ईयर दिसंबर 2020 के ऊपर तकरीबन 1402 इनकी ब्रांचेस ऑपरेशनल थी। इस वक्त 1407 हैं, तकरीबन 5 नई ब्रांचेस को अटैच किया है इन्होंने अपने साथ। मार्कअप इनकम जो है इनकी 9 महीनों में तकरीबन 10% उसमें कमी आई, जबकि नॉन मार्कअप इनकम में तकरीबन 20% इजाफा हुआ। नॉन मार्कअप इनकम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। फ़ीस, कमीशन इनकम, डिविडेंड इनकम, फॉरेन एक्सचेंज इनकम, इनकम फ्रॉम डेरिवेटिव्स, गेन ऑन सिक्योरिटीज़, अदर इनकम, ये नॉन मार्कअप इनकम के अंदर आ जाती है। इसमें आप देखें कि जैसे जैसे इन्होंने ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी हैं, तो अल्टीमेटली उसके बिहाइंड द सीन जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे होंगे उसे ये चार्ज भी करेंगे किसी लेवल पे जाके, जिसकी वजह से इनकी जो नॉन मार्कअप इनकम है उसके अंदर काफ़ी बेहतर इंक्रीज़ आया। अब डाउन द लाइन न्यू सर्विसेज जब आप देते हैं तो आपको नॉन मार्कअप जो सर्विसेज या नॉन मार्कअप इनकम एक्सपेंस होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि न्यू सर्विसेज इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं तो अल्टीमेटली इनिशियली उसका एक्सपेंस की कॉस्ट होती है, और लेटर ऑन वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको देती है आने वाले टाइम में। इनिशियली उसकी एक कॉस्ट होती है जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह नॉन मार्कअप एक एक्सपेंस भी बढ़ा, वो तकरीबन 10% बढ़ा। इस तरह मैं अगर देखूं तो कम्युलेटिवली तमाम चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं। 20% मार्कअप इनकम बढ़ गई, नॉन मार्कअप इनकम बढ़ गई, और मार्कअप इनकम जो थी वो 10% कम हो गई। 10% नॉन मार्कअप एक्सपेंस बढ़ गया, तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो तकरीबन इक्वलाइज खाता हो जाता है लास्ट ईयर के बैलेंस पे। ये जो मेजर एडवांटेज होता है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में राइट ऑफ्स की अमाउंट काफ़ी बड़ी थी, लेकिन इस साल राइट ऑफ नहीं आए, बल्कि जो इन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपेंस या एक्स्ट्रा मार्किंग की उस लिहाज से इन्हें कुछ रिकवरी हुई, जो एड अप होके इनके एक अच्छा प्रॉफिट एड अप कर देता है, क्योंकि तकरीबन 57 पैसे की रिकवरी लास्ट ईयर अगर हम देखें कि वो एक्सपेंस हुआ था
वो राइट ऑफ हुए थे। इस साल राइट ऑफ हुए नहीं, बल्कि कुछ उनमें से रिकवरी हुई, जिससे दोनों साइडों से एडवांटेज हुआ और तकरीबन 57 पैसे की अराउंड दिस एरिया में इन्हें कुछ रिकवरी मिली और वो 57 पैसे 11 रुपये 41 पैसे का डिफरेंस और 10 रुपये 84 पैसे का डिफरेंस बनते हैं। दोस्तों अब अगर हम इसके रेट को एनालाइज करें, करंट रेट इसका 78 रुपये 82 पैसे है और करंट मार्केट में जो अनसर्टेनिटी चल रही है ये उन बैंकिंग सेक्टर्स के स्क्रिप्ट में से है जो कि अपनी पीई से सेक्टर वाइज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अराउंड 4 रुपये 83% की पीई के ऊपर ये चल रहा है और जो सेक्टर का पीई है करंट वो 5.79 मतलब तकरीबन 5.80 है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी प्राइस कंपैरिजन भी कर लें तो 2017 में ये तकरीबन 110 से 120 के दरमियान ट्रेड कर रहा था और ईपीएस 11 रुपये 12 पैसे था। इवन 2020, 2019 और 2018 में ये एक दफ़ा ज़रूर 100 के लगभग जाता है। 2018 में ये 90 और 115 के दरमियान ट्रेड करता रहा। 2019 में ज़्यादातर ये जो है ये पॉजिटिव 100 ही रहा और 2019 में जब वो कोविड आता है तो उस टाइम इसमें डाउनफॉल और इसके बाद 2020 में भी ये जब रिज़ल्ट मतलब दिसंबर और जनवरी में ये 100 के अराउंड ट्रेड करता है। इसका मतलब है कि ये हिस्टोरिकल है इसका ट्रेंड कि ये जब दिसंबर के लगभग जाता है तो ये 100 के करीब ज़रूर ट्रेड करता है, जिससे हम एक चीज़ तो हिस्टोरिकल वैल्यू से ये ड्राइव कर सकते हैं कि इसका ईपीएस जो भी आए ये 100 के लगभग ज़रूर ट्रेड करता है। लेकिन अगर हम ईपीएस वाइज भी कंपैरिजन करें तो 2017 में जब ये 120 प्लस या 120 के लगभग ट्रेड कर रहा था तो 11 रुपये 12 पैसे की ईपीएस थी। तब पूरा बैंकिंग सेक्टर एक अच्छे पीई पे ट्रेड कर रहा था। अब बैंकिंग सेक्टर की जिस तरह मैंने फुल सेक्टर की पीई बताई तो वो 5.80 बनती है और ये अपनी उस पीई से भी उस सेक्टर की पीई से भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें ब्राइट चांस है कि हम अपसाइड देख सकेंगे। और अगर इसकी बुक वैल्यू और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू भी देखी जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू तकरीबन 8 रुपये बढ़ गई। लास्ट ईयर इसकी बुक वैल्यू जो इनके फाइनेंशियल के मुताबिक थी वो 112 रुपये थी और इस साल एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 120 रुपये है। हम फुल ईयर की इसकी ईपीएस तकरीबन 15.5 रुपये से लेके 16.5 रुपये के दरमियान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि तकरीबन लास्ट ईयर को हिट करने के मुतरादिफ है। इसका मतलब है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है इसकी प्राइस गेन की या टारगेट प्राइस आप समझ सकते हैं तो तकरीबन 90 से लेके 98 या 100 रुपये के दरमियान है। प्रोबेबली ये 95 और 100 को बड़ी आसानी से टच करता हुआ हमें नज़र आता है और इसमें तकरीबन 3 महीनों के लिए पोजीशन लेना बहुत अच्छा है। ऑल्दो कि ये डिविडेंड यील्ड स्क्रिप्ट है, ओवर द ईयर इसने बहुत अच्छे डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिए हैं और अभी तक बैंकिंग सेक्टर में उस तरह मोमेंटम नहीं आया और बैंकिंग सेक्टर में जो डिपॉजिट बढ़े हैं उसमें डाउन द लाइन अल्टीमेटली बैंकिंग सेक्टर को फ़ायदा होगा। ऑल्दो कि जो न्यू कार पॉलिसी या कार फाइनेंसिंग पॉलिसी आई है उसकी वजह से इनकी कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं रिलेटेड टू कार फाइनेंसिंग की वो हिट होने के चांसेस हैं, क्योंकि कार फाइनेंसिंग एक मेजर टूल है इंटरेस्ट या मार्कअप गेन करने के लिए। लेकिन ओवरऑल इनकी जो फ्यूचर स्ट्रेटजी अपने कस्टमर को रिटेन करना और कस्टमर बेस बढ़ाने की वो बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू अदर बैंक। हम इसकी इनिशियल टारगेट प्राइस तो जिस तरह मैंने ऑलरेडी बता दिया, इस बैंक को डिविडेंड यील्ड का समझते हुए हम लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये उन वाहिद बैंकों में से है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस स्क्रिप्ट की एकेडी ने जो टारगेट प्राइस फुल ईयर के हिसाब से दी हुई है वो 109 रुपये के लगभग दी हुई है। दोस्तों जितने भी ब्रोकेज हाउस टारगेट प्राइस देते हैं वो तकरीबन 3 से 6 महीनों या साल के हिसाब से देते हैं। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो को सुनने के बाद अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें ताकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको तमाम प्रोज एंड कॉन पता लग सकें।
शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।